मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિદાતા. समस्त चिंताओं को रहित जो निश्चित पुरुष है, निश्चिंत पुरुष है, तो आयु तो ना सुनने निवृत्त निवृत्त चिंता कोई विषयની નથી. આ बाई की कोई पण प्रकारनी चिंता ये विकल्प है, राग है. अंतर में ध्यान करने में तो विघ्न है. ये कहते हैं निश्चिंत पुरुष है, चिंता बिना का आत्मा है जो चिंता ही नहीं जिसका. शरीर का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, आबू का सब चिंता छोड़ दे के. हाँ हाँ, तब भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु उसमें जा सके हैं. निश्चिंत पुरुष है वे ही शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता पाते हैं. अपना सिवाय बाय कोई पण पदार्थ ने चिंता छोड़ दे तो आत्मा में स्थिरता होती है. ये दर्शन ज्ञान निचारित है. आत्मा में दर्शन ज्ञान स्थिरता वही मोक्ष मार्ग है. समझ में आया भाई भाई. કારણની વિકાર છે એનો મોટું ચર્ચા લીધી છે. વિકાર છે એ પરાધીન है, पराधीन का कारण नहीं. पराधीन का कारण कर्म है. यानी पराधीन पोते करते हैं, उसमें वो कारण है, निमित्त कारण है. हम कहते तो एम के कर्म से आत्मा पराधीन होता है, ऐसा है. तो चिंता छोड़ दे कैसा आया? कर्म से चिंता हो तो कर्म तो छूटे नहीं, अपने से चिंता छूटे नहीं. समझ में आया? चिंता करते हैं यही तो छोड़ दे हम कहते हैं. तो छोड़ देती उसकी
चिंता अपने से करते हो, निमित्त कारण हो, उसको कारण कहते हैं। पर पराधीन तो अपनी पर्याय पर के अधीन होती है। ऐसा पुरुषार्थ समझे तो चिंता छोड़कर अंदर में आ सके। कर्म हमको विकार करा दे तो कर्म छूटे तो तेरा विकार छूटे, तो उसका तेरे पुरुषार्थ तो कोई हुआ नहीं। तेरे अधिकार में तो धर्म करना रहा ही नहीं है। દરેક માં અર્થમાં ફેર બહુ શાસ્ત્રમાં એવું આવ્યું, कर्मનું कारण कर्म पराधीन का कर्म कारण है, पर उसका अर्थ क्या? ये तो निमित्त कारण है। उपादान तो अपने से पराधीन करते हैं ही, पराधीन करते हैं तो अथवा निमित्त कारण कर्म पराधीन कराते हैं, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? क्या करे, हमारे कर्म का जोर है, माटी रात मिटते नहीं, ये बात है। ऐसी बात कौन कहते हैं? तेरा विकार का जोर है तो उसमें कर्म निमित्त कहने में आता है। कारण कहते मैं निमित्त करता नहीं, निमित्त कारण कहो पण ये निमित्त विकार का करता नहीं। विकार का करने वाला जीव स्वतंत्र है। एनी खबर न મળે। पूजा में नहीं आया, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारा क्या करे, तो जड़ है, माटी धूड़ है, ये नहीं खबर नहीं कहीं क्या विकार कैसे होता है, कैसे तो जय कर्म ने लेने विकार होता है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। लोह में अग्नि पैसे तो घन पड़े, एकली अग्नि छुटी को कौन। एम भगवान आत्मा पर का संग करे तो पराधीन हो जाए। समझ में आया? एक एक बात में फेर, मान्यता में फेर। तो कर्म टोले चारे राग टोले तो अपना अधीन तो रहा नहीं। समझ में आया? चारे कहते हैं कि तुम ऐसे मानते हो कि नियत कर्म में आना है तो आता है, उसमें उसको अपना राग से भिन्न कैसे कर सके। कर्मबंध में आने वाला है तो आता है, पर कर्मबंध में आने वाला राग आता है, उसका निर्णय किससे आश्रय से होता है। समझ में आया? आता है तो कर्मबद्ध, पर क्रमबद्ध समय की पर्याय में जे बात जे आना होता है, तो इसका निर्णय किसने किया, अने निर्णय किसका आश्रय से होता है। एक ज्ञायक भगवान आत्मा पूर्णानंद का आश्रय क्रमबद्ध का निर्णय होता है, तब कर्ता बुद्धि चलती है न अकर्ता बुद्धि ज्ञाता दृष्टा होती है। पुरुषार्थ नहीं कर्म बता भगवान दिशा होते होगा, हम क्या पुरुषार्थ करें। क्रमबद्ध होने वाला है तो हम क्या करें, पर क्रमबद्ध जिसने माना और सर्वज्ञ के जैसे दिखा ऐसा होता है ऐसा माना, उसका पुरुषार्थ तो 100 मुक जाता है। कई बात नहीं खबर नहीं है, जाओ થઈ ગયા ધર્મ, ધંધા વેપાર આદि નવરા ન મળે, મજૂરી આખા એ ભૂલભાઈ મોટા મજૂર એમાં આ નિર્ણય કરવાના ટાણા ક્યાં, કઈ રીતે હું માનું છું ને કઈ રીતે હું, भगवान क्या कहते हैं न मैं क्या मानता हूं, तुलना करवाना टाइम ही नहीं है। जिंदगी एमने मुंह की चाली जाए, ये यही कहते हैं। चिंताओं का छोड़ेगा
है, यही बने पुरुष है, वे ही शुद्धात्म तत्व से तीर्थ आ पाते हैं। हाँ, चिंता का कारण कर्म है, तो कर्म छूटे तो मैं चिंता छोड़ सका हूं, ऐसी बात है नहीं। हाँ, कर्म तो बेचारा जड़ है, धूड़ है, अजीब है, उसको तो खबर ही नहीं कि हम कर्म है क्या नहीं, અને मैं नुकसान करता हूं पर कौन मानता है इसकी ये खबर नहीं। हाँ, कर्म को खबर है तो जड़ है, माटी धूड़, शरीर जो माटी धूड़ है, ऐसा एक कर्म जड़ है। कर्म में तो खबर ही नहीं मैं उसको नुकसान करता हूं, ऐसे मानने वाला आत्मा है, ऐसी भी उसकी खबर नहीं। ये ज्ञान पर को वा कर्म है, शरीर है, घट है, मठ है, राग है, उसको जो ज्ञान हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वो ज्ञान स्वगुणा प्रत्यक्ष क्यों न कर सके? समझ में आया? जे ज्ञान की पर्याय पर का प्रकृति का राग है या घट है या मठ है या मिश्र या कुटुंब है, जे ज्ञान की पर्याय अवस्था पर को आ है से जानने में काम करते हैं, ये ज्ञान की पर्याय में जानने वाला मैं हूं ऐसा स्व का काम क्यों न कर सके? हाँ, समझ में आया? जे ज्ञान की दशा, चिंता निरोध की बात चलती है। ज्ञान जो आत्मा की वर्तमान दशा है, ये घट है, पट है, मकान है, भगवान है, परमेश्वर है, मंदिर है, उसको ज्ञान हम प्रत्यक्ष जानते कि नहीं? हम कि कोई ना आश्रय जानते हैं? ये ज्ञान स्वमात बाजू वाले तो पोता प्रत्यक्ष है, क्योंकि पर्याय में ज्ञान आत्मा जनाता है। समझ में आया? ज्ञान की वर्तमान दिशा में पर को जानने का प्रत्यक्ष करते हैं कि आनु अस्तित्व से, अनु अस्तित्व से, आ ये ज्ञान की पर्याय स्व का अस्तित्व का सिद्धन कर सके? अरे समझ में आया राजेंद्र जी? न्याय लॉजिक की तो बात अब चलती है, ऐसा गड़बड़ नहीं है कहीं, बराबर? जे ज्ञान पर में प्रत्यक्ष करते हैं, चिंता वाली बात ही तो है। समझ में आया? ये ज्ञान की पर्याय पर को प्रत्यक्ष करे, ये स्व को क्यों न करे? कारण के स्व का प्रकाश की तो है ना मूल स्वभाव है। पर का प्रकाश तो एक किला सोना विना तो ये मूल स्वभाव है नहीं। समझ में आया? जीवन में भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, ये तो अपना अस्तित्व से है। तो ये पर प्रकाश का ये ज्ञान अपने में रहकर पर की प्रत्यक्षता अस्तित्व है ऐसा मानते हैं। ये ज्ञान अपना स्वभाव में जानते, पर्याय में ज्ञान आत्मा ही जानने में आता है। तो आप बाजू जानकर क्या आत्मा पर्याय में जानते हैं, नहीं पर्याय आत्मा को जानते, ऐसा क्यों निर्णय नहीं कर सके? न्याय समझ में आते हैं? राग है, पाप का राग आता है, उसको जानते थे कि नहीं? कि जेम छेम जाने से कि नहीं ज्ञान क्या राग से
રાગને એમ માને છે કે ગધેડો છે, ગધેડાને જાણતા એમ માને છે કે રાગ છે. समझ में आया क्या कहते हैं? आ चिंता छोड़ देनो अर्थ यही है कि ज्ञान की पर्याय पर के जानने में रुकती है चिंता, तो उसको ही प्रत्यक्ष करते न है आ ज्ञान है, पर का जानने वाला है અને પર પણ है ऐसा निर्णय करते हैं. હવે જે ज्ञान अपनी पर्याय का है, ये पर वस्तु का ये ज्ञान नहीं, इसको भी अस्तित्व से मानते हैं, तो जी ज्ञान की पर्याय जिसकी है उसका अस्तित्व क्यों निर्णय नहीं कर सके? नौर्जन नहीं. हाँ 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 हाँ, શબ્દોની વાત નથી ભાઈ, આ તો ભાવની વાત છે. હા 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 હા, સમજ में आया? તેથી 17-18 ગાથામાં કહ્યું ને कि अपना ज्ञान पर्याय है वर्तमान अवस्था, उसमें ज्ञायक ही जानते हैं, समझे? पर उसकी दृष्टि क्या नहीं, आप पर्याय ज्ञायक को जानते हैं ऐसी दृष्टि नहीं, पर ये पर्याय आनकर जानते ये दृष्टि है. घट को, पट को, स्त्री को, कुटुंब को, व्यापार को, धंधा को आप पर्याय जानते ત્યાં दृष्टि नहीं है, ये विपरीत दृष्टि है. પર ઉપર લક્ષ જાય છે એનું. જ્ઞાનની પર્યાય તો ભલે इंद्री तो निमित्त है, પણ भाव इंद्री ની જે पर्याय है ये तो पर को जानने में रोल नहीं उसका. तो जे थूल सब वस्तु जगत की અને રાગ પણ થૂળ શુભ આદિ અશુભ થૂળ છે ને, એ કહ્યું ને પુન પાપા. હા હા હા, બે ને થૂળ કહ્યા है भगवान. तो ये थूल जो सूक्ष्म ज्ञान पर तरफ का झुकाव में पर का है, ऐसा भले एक में न होकर पर है ऐसा निर्णय करने में उसका अस्तित्व है, पर का ऐसा वो मानते हैं, जानते हैं. ये ज्ञान की पर्याय ने स्वके जानने में कैसे न जान सके? समझ में आया? क्या चिंता की बातें नहीं थी अंदर, कहते हैं. समझ में आया? હા આ વાત છે. ત્યાં સુધી પર ઉપર છે. ચિંતાને જાણે છે, રાગને જાણે ત્યાં જે કોઈ ચિંતાને રાગને આયા ને વ્યવહારે જાણેલો પ્રયોજનવાન, એ પણ વ્યવહારે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. કિસકો કે પર को जानते हैं, પણ પેલા સ્વકો જાણ્યા ત્યારે પર को जानते ही व्यवहार करने में आता है. आओ भारी भाई, ये ज्ञाननी कला है, ज्ञाननी कला खिले છે. समझ में आया? ये कहते देखो, और वे परम गति के पात्र है. हाँ हाँ, उन्हीं के ज्ञान की सिद्धि है, और वे परम गति के पार मोक्ष के पात्र तो ही जीव है कि पर तरफ का ज्ञान चिंता राग आदि का करते हैं. वही ज्ञान की पर्याय भले इस समय की पर्याय नहीं दूसरी, पर अपना ज्ञान कर सके उसमें क्या है? ત્યારે એ લોકો એ આપ્યો છે પ્રશ્ન કે જો સોને જાણી શકે છે ને ત્યારે એના માટે કાળને શું કામ છે અર્ધ પૂજવું એમ કે. भाई अब क्या अपेक्षा? अर्ध पूजल परावर्तन है जब संसार का, तभी सम्यक दर्शन कर सकते हैं. ये पर्याय का स्वभाव इतना है. એમ કે આમ જાણી શકે છે તો આમ જાણને में કાળની क्या जरूर है એમ કે.
आनी जरूर है नहीं, पण किसको? जिसको अर्धपुद्गल संसार रहा है उसको ऐसे होता है, हम कहते हैं। हाँ, भारी काम भाई। એકલો જ્ઞાનનો વિષય છે ભાઈ। જ્ઞાને સોનો વિષય ક્યાં? ये सम्यक दर्शन ने लायक अर्धपुद्गल संसार है तभी होगा। तो ये मानता नहीं कि नहीं, कालब्धि उसका नाम नहीं। कालब्धि के आदि शब्द, पण आदि ना अर्थ भावनी योग्यता है ना, वही ने भावनी योग्यता वही ध्रुव क्षेत्र का निमित्त में ऐसा है। ध्रुव क्षेत्र काल भाव ने भाव आ गया ने, ध्रुव क्षेत्र भाव तो अपनी योग्यता ही ऐसी है क्या? भारी बात भाई आपकी क्या फेर पड़े છે એવું લોકોને ખબર પડતી નથી। भगवान आत्मा अपना पुरुषार्थ से ज्ञान की पर्याय राग को और पर को जानते हैं। वीर्य शक्ति है ना साथ में। तो जिसमें पर के जाने की सहज शक्ति है, तो वो तो जिसकी पर्याय है उसको जानने में सहज शक्ति है। समझ में आया? એને એમ ન જોવું પડે કે કાળ પાક્યો છે કે રૂપિયાની ક્યાં જોવું છે। એ છે पर काल बुद्धि का ज्ञान भी किसको होता है? आ बाजू ढगाया ने पीछे जाने का आत्मा बहुत फिर भाई भगवान ने दीक्षा से होगा, हमें क्या कर सके? ऐसा है ही नहीं। भगवान के दीक्षा ऐसा जिसको निर्णय हुआ वो तो अपना पुरुषार्थ से हुआ है, स्व का आश्रय से हुआ है। समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई। चिंता हुई नहीं, चिंता तो छूट जाए ऐसा उसका स्वभाव है। एम क्यों मुझे चिंता रहना रखना ये स्वभाव नहीं। है પરનું જાણવું હેલું સોનું જાણવું કઠિન માને છે। પરને જાણે વાળા છે એ પર્યાય જાય જેની છે એ પ્રત્યક્ષ કરે છે કે આ છે। તો એ પોતાના અસ્તિત્વનો પ્રત્યક્ષ ન કરી શકે। सूक्ष्म बात है भाई। हैं? એને કાલ અવધિનો સામો જો देखना का नहीं है। भगवान ने दीठ माटे ये पण उसको देखने का नहीं है। जो नहीं सार तो ये आवे ज्યાં ત્યાં સ્વનો આશ્રય આખા બાળકને કેવું છે પુકારા છે। કોઈ પણ વાત, કોઈ પણ વ્યવહાર, કોઈ પણ નિશ્ચય ઈશ્વરનો આશ્રય કરે તો યથાર્થ છે એમ કેવું છે। એમ કે समझ में आया? और वे परम गति के पात्र है। निश्चय है अपना अनुभव, पर जब लग ही व्यवहार है चिंता, तब लग वो व्यवहार का फल स्वर्ग आदि मिलेगा। समझ में आया? पर जिसको चिंता छोड़कर अंदर ध्यान में लीन हो गया उसकी परम गति तर्क होती है। परम गति अनुशील को समझाए છે कि नहीं?
લોજિકથી તો વાત ચાલે છે ભાઈ, આ ઉપર માણસને એને વિચારમાં મંથન જોઈએ થોડું. એમ એને હાલે ઉગે ઉગે શું ચાલે. હા હા, ये 69 सही. आगे फिर भी चिंता का त्याग बतलाते हैं 70. જોય મિલઈ ચિંત જઈ તો તૂટઈ સંસારો, ચિંતા સતો જીણવરો વિલઈ ન હિંસાચારો. હંસાચારો. हे योगी योगेंद्र देव मुनि दिगंबर 1300 वर्ष पहला हुआ है. 1300 वर्ष पहले. कुंकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले. दिगंबर संत वनवासी. ये योगेंद्र देव का परमात्मा प्रकाश है. ये योगी ने उद्देश्य नहीं कहते हैं. जिसको अपना में जोड़ान करना है, उसको कैसे जोड़ान करना हो उसको बात करते हैं. हाँ हाँ हाँ. हे योगी, जो तू चिंताओं को छोड़ेगा, विकल्प को छोड़ेगा, शुभ हो के शुभ, तो संसार का भ्रमण छूट जाएगा. सिद्ध કર્યું પાછું. ત્યાં કહ્યું તું પરંપરા મોક્ષનું કારણ એ તો અભાવ કરશી માટે. અહીં કહ્યું કે ચિંતા માત્ર સંસાર है. હા હા હા, समझ में आया. ये दान पूजा आदि सब चिंता विकल्प है. हाँ हाँ हाँ. જ્યાં સુધી ચિંતા ત્યાં संसार. चिंताओं का छोड़ेगा, अरे चिंता का छोड़ेगा ऐसा उपदेश करना. અને એક બાજુ એમ કહેના કે કર્મને લઈને વિકાર ચિંતા હોતી है. तो चिंता छोड़ ऐसा उपदेश ही नहीं जाते हैं. हाँ हाँ. तुम चिंता स्वतंत्रपणे करता कर्म होकर करते हैं. समझ में आया. हाँ हाँ. चिंता विकल्प भी कर्ता कर्म कर्ण स्वकारक से विकल्प अपने से होता है. कर्ता कर्म कर्ण संप्रदापादान अधिकार. तो कहते हैं कर्ता होकर करते हैं तो छोड़ दे. तेरे से होता है कर्ता से तो छोड़ दे. चिंता में लगे हुए. चलो ठीक है, तुम चिंताओं को छोड़ेगा तो संसार का भ्रमण छूट जाएगा. चिंता में लगे हुए छद्मोत्साह में तीर्थंकर देव भी गृहस्थाश्रम में रही तब चिंता आते बहुत विकल्प था. तीर्थंकर देव भी परमात्मा का आचरण रूप कुछ सुझभाव को नहीं पाते हैं. ये चिंता जब गृहस्थाश्रमनी है, कुटुंबनी है, गृहस्थाश्रम में रहने का विकल्प की है. ये मुनि चिंता छोड़ने को कहे. ये चिंता पर देते ने गृहस्थाश्रम में पण चिंता है ने એટલી कहते हैं. इसमें कहा ना कोई तीर्थंकर ये भाव में मोक्ष जाने वाला है. ध्रुव सिद्धो, ध्रुव निश्चय सिद्धि भाव में है. वो भी वस्त्र पात्र छोड़कर चिंता छोड़कर मुनि पढ़ा देते हैं. आनंद में रहना, ये एकला बाहर छोड़े छूटू नहीं. परती नास्ती तो जब का अपनी पूर्ण स्थिति का अनुभव में जब ठहरते हैं तो पर का छोड़ा ऐसे व्यवहार कहने में आता. अरे मानक भाई आवो छे जे शुद्ध भाव को नहीं पाते हैं.
जब लग तीर्थंकरपण ग्रस्ताश्रम में रहे आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व ग्रस्ताश्रम में रहे, विकल्प था उसको भी। जब चिंता है तब लग तो केवल ज्ञान उसको भी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, नक्की चीज है। आप में भूख जाना है तो निश्चय है, भगवान ने कहा ना, वो मानते भी है। मैं तो तीर्थंकर हूं और आप हमें मुख जाने वाला हूं, पर जब चिंता न छोड़े तब तक मोक्ष नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, तो पर पदार्थ की चिंता छोड़े तो 100 पदार्थ में एकाग्र हो, एम कहते हैं। यहाँ एकाग्र है तो हम एकाग्र करने। आखिरी बात बहु भाई दिगंबर संतों की कथनी अलौकिक है, लौकिक में मेल न खाए ऐसी बात है। तीर्थंकर पण मोक्ष नहीं जाएगा। जब लग चिंता रहती है तब लग बंधन का कारण है। मुनिपणों और मुनिपण में भी चिंता का विकल्प छोड़कर पंच महावर्त आदि का भी विकल्प है, उसको भी उसको छोड़कर अंदर में ध्यान में जब जाते हैं तो मुक्ति होती है, ईश्वर की मुक्ति होती। विशेष क्या यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।